ठीक है भैया। तो हम लोग आ गए दोबारा से डिस्ट्रिक्ट पे। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। वी आर टेकिंग वन डिस्ट्रिक्ट पर डे। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। ठीक है, मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं। ग्वालियर ग्वालियर में तो रह चुका हूँ मैं ऑब्वियसली। ठीक है, जैन भोपाल इंदौर डिविजन्स, जो डिविजन्स है देखो 103 डिविजन्स के आसपास हैं भारत में एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग। ठीक है, 766 के आसपास जिले हैं, 30-31 के आसपास स्टेट्स हैं। सो 7.5 लाख के आसपास गांव होते हैं, अब 6.5 लाख हैं। 6 लाख मान लो आप रफली। ठीक है, 7,500 रेलवे स्टेशन हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज द है ना। हाँ, डाउन कमिंग 150 करोड़ लोग हैं। रूरल एंड अर्बन इंडिया में इंडिया डिवाइडेड है, जो कि अल्टीमेटली फिर जनरल इलेक्शंस में दिखता है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आल्सो असेंबली इलेक्शंस में भी दिखी जाता है, बट जनरल इलेक्शन तो इज ऑल अबाउट रूरल एंड अर्बन इंडिया। ठीक है। द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1956। स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आया था स्टेट 1956 में। मध्य प्रदेश has various geographical regions which have no official administrative government status. Good. Some correspond to historic countries, states, are also very good. These districts are grouped into 10 administrative divisions. Districts are divided subdivided into तहसील। सब डिवीजन होता है डिस्ट्रिक्ट का भी, है ना। ऐसा नहीं है केवल डिस्ट्रिक्ट ही है, डिस्ट्रिक्ट का भी उसके बाद फिर अगेन सब डिवीजन होता है। ठीक है। तहसील ऑफिस देर आर 428 इन मध्य प्रदेश। 428 तहसील है मध्य प्रदेश में सर। ठीक है, चलिए। भोपाल में जा चुका हूँ, रायसेन में नहीं गया हूँ। लेट्स गो फॉर दिस वन। 13,31,000 पॉपुलेशन है रायसेन। वी आर गना वी आर गना सी रायसेन डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेट अवे। जिंदगी में नहीं सोच सकता था मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, बट उस प्रोसेस में फिर जाऊंगा ना। मोस्ट लाइकली तो पूरे चांसेस है कि मैं बिना रायसेन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़े ही मरने वाला हूँ। ठीक है, फिर जाना या फिर जाए मरने वाला हूँ, बट इट्स नाइस दैट आई एम लुकिंग एट इट। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जाना चाहिए यार मुझे रायसेन। डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। द टाउन ऑफ रायसेन इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इस पार्ट ऑफ भोपाल डिवीजन है। ठीक है, सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सांची टाउन, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। तो सांची का स्तूप वहीं कहीं है ना। भीम बेटका भी वहीं है। अच्छी जगह है यार रायसेन। भोजेश्वर टेम्पल सबका नाम मैंने सुना है। आ, सांची स्तूप तो ग्रेट स्तूप ऑफ सांची देख लेते हैं। सांची स्तूप, हाँ यही तो कहो ना, मैंने उसको देखा है कहीं। अब तो कोई आर्किटेक्चर है ना, डोंट गेट बी अगेन। हाँ मतलब कुछ बार बता ही चुका हूँ। ठीक है, इसका होल पर्पस यही है कि अपने मी को चेक में रखना है इस पूरे एक्सरसाइज का। Alt of सांची टाउन इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सांची टाउन जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। मध्य प्रदेश के अंदर में रायसेन है। मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर में है। इंडिया साउथ एशिया के अंदर में, साउथ एशिया एशिया के अंदर में, एशिया धरती में है ना। धरती सोलर सिस्टम के अंदर में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज नो which we get to repeat, and in that process our mind repeats with us, and when we are doing this series, which is actually a very good exercise. I can't really emphasize enough. खैर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल कैपिटल, बहुत अच्छी बात है। देखो ये रहा मैप, दिख ही जाएगा आपको इसी बहाने इस सीरीज में, क्योंकि मैं विकिपीडिया पे आता हूँ। उनको मैंने डोनेशन दिया 30 रुपए का, बहुत अच्छा काम किया मैंने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है यार, बताओ। शिट मैन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। मौर्य एम्पायर तो मुझे पता ही है, मौर्य एम्पायर कितना एम्पायर वगैरह थे। comprises a series of Buddhist monuments starting from the Mauryan Empire period 3rd century BCE, continuing with the Gupta Empire and ending around the 12th century। उसके बाद फिर मुगल्स आ गए थे, फिर उनका अपना अलग कार्यक्रम चला था। सो दैट्स वन मोर थिंग। फिर उसके बाद बहुत 400-500 साल बाद है ना, मतलब 1757 के आसपास फिर ब्रिटिशर्स आए हैं, तो फिर देन दे हैव देयर डन ओन थिंग्स। उसके बाद तो फिर कांग्रेस बीजेपी चल रहा है। मॉडर्न पीरियड, वेरी नाइस। तो मौर्य पीरियड गुप्ता पीरियड है ना, थोड़ा सा नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया हम लोग अब बातचीत में उतर रहे हैं। ओके, ठीक है, बहुत हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, स्तूपा स्तूपा के चक्कर में इतना नहीं पड़ना हम लोग को। जान लिया वहाँ बहुत है। ठीक है, वहां से आपको थोड़ी सी हिस्ट्री रिफ्रेश हो गई है आपकी, कि मौर्यन एम्पायर गुप्ता एम्पायर तो थे ही, उसके बाद है ना फिर मुगल एंड ब्रिटिश आए। दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन सैंडस्टोन। सबके साथ यही केस है।
विदिशा डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ, विदिशा एंड सागर, सीहोर, नर्मदापुरम। ठीक है, 10 तहसील हैं इसमें। सांची नहीं है इसमें कहीं, लेकिन तहसीलों के नाम में भी कहीं। कोई बात नहीं। हिस्ट्री पे आ जाते हैं। द टेरिटरी ऑफ प्रेजेंट डे रायसेन डिस्ट्रिक्ट वाज वंस पार्ट ऑफ द निजामत एंड महाशरीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द भोपाल प्रिंसली स्टेट। ठीक है, भोपाल प्रिंसली स्टेट। तब प्रिंसली स्टेट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं, अब ज्यादा नहीं रहते हैं, बट भारत की आजादी के बाद भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको पेंशन वगैरह दी जाती थी। फिर इंदिरा गांधी ने जहाँ तक शायद सब खत्म कर दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वी विल रिफ्रेश इट एज सुन एज हमारे डिस्ट्रिक्ट बढ़ते जाएंगे, हमारी हिस्ट्री बेहतर होती जाएगी उस प्रोसेस में। The Buddhist monument at Sachi, a UNESCO World Heritage Site, are located in the Raisin district. Bhimbetka rock shelters, another World Heritage Site, are also located in यहाँ पे। ठीक है, तो भीमबेटका भी हम लोग देख लेते हैं। तो भीमबेटका, सांची स्तूप, है ना, बुद्धिस्ट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आप चाहो तो वहां पे भी हम लोग यहाँ जा सकते हैं, इफ यू वांट टू, लेट्स गो देयर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये सबके लिए अच्छी है। कितनी सारी है मुझे नहीं पता है। कन्वेंशन बैकग्राउंड, नॉमिनेशन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कल्चरल, नेचुरल, इंडेंजरमेंट, क्रिटिसिज्म, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी। कितनी सारी हैं? 168, 952 टोटल। अरे कहाँ दिखा रहा भाई? कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। ठीक है, तो कल्चरल बुद्धिस्ट सांची का स्तूप है, वो कल्चरल है। ठीक है, भीमबेटका भी कल्चरल है मान लो। एशिया में कितनी है भैया? 211। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में 490। 952 है तो टोटल कल्चरल। 31, 1233 मिक्स 40 है। तो 1223 साइट्स हैं ऐसी। ठीक है, वेरी नाइस। इटली में सबसे ज्यादा है, फिर चाइना, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंडिया में भी ज्यादा है, मेक्सिको, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, हम लोग ज्यादा नहीं घुसेंगे, तो वैसे भी ज्यादा कुछ है भी नहीं अब। सो इट्स नाइस टू नो, है ना, जो 1200 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, इट्स नाइस टू नो दैम। ठीक है, भीमबेटका को थोड़ा सा देख लेते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स feature prehistoric cave paintings and the earliest are dated to 10,000 BCE, है ना, मतलब 2024 इधर और उसके पीछे 7,500 के आसपास। सो है ना, इट शोज वेरी अर्ली हिस्ट्री, मेसोलिथिक पीरियड वगैरह। तो आपकी हिस्ट्री तो पक्का स्ट्रांग हो जाएगी इसमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी ऑब्वियसली। रॉक आर्ट पेंटिंग्स पीरियड बहुत सारे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। व्हाट द फक? It's nice. What the fuck, man? People riding animals. Animals were there. It's nice. There's the reason why it is. ठीक है, तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। मेरे सब सस्ता भी होगा। पॉपुलेशन एज ऑलवेज, हर है ना 1901 से का पॉपुलेशन डेटा पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट का विकिपीडिया, विच इज वेरी गुड थिंग आई फील, है ना। देख लेते हैं, वो डिसेंट मात्रा में डबल हो गया, सबकी 10-10 लाख के आसपास पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, 2,95,000 ना, 1970 के आसपास तेजी से बढ़ती है। ये देखो यहाँ, है ना, 91 से इधर तो और तेजी से बढ़ रही है। तो हर जगह पॉपुलेशन बढ़ ही रही है ना, विच इज नॉट वेरी गुड थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट्स ओके, इट शोज द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल अफेयर्स इन वन सेंस। कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अरे पॉपुलेशन ऑफ इतना इतना बहुत अच्छी बात है। इक्वल टू मॉरिशियस, हिंदुइज्म वैसे भी बहुत ज्यादा है। भोजपुर, सांची, भीमबेटका, चिंदम ट्रांसपोर्ट इज 43.8 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। इट इज कनेक्टेड टू भोपाल वाया NH96 and NH12 also passes through the, ठीक है। Raisen does not have an airport and the nearest airport is Bhopal at a distance of 55 किलोमीटर। ठीक है सर, बस अब ज्यादा नहीं देखना हमें, इतना ही है इसमें। तो हमें ये समझ में आया कि रायसेन थोड़ा सा देखो इंडस्ट्रियल नहीं है, इसलिए बात नहीं होती वहाँ पे, है ना, जॉब्स ज्यादा नहीं होंगी, है ना। इट्स ओनली लार्जली ओनली फॉर द टूरिज्म। ठीक है, और फिर रूरल सेक्टर होगा। हालांकि पॉपुलेशन 13 लाख है, बट देख रहे हो कि इंडस्ट्री का उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देयर इज नो इंडस्ट्री एज सच।
सब कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दैट्स स्मॉल हिस्ट्री के टर्म्स में तो बहुत छोटा है। भोपाल स्टेट दिया, चलो भोपाल स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। घुमा फिरा के भोपाल के पास की जगह है मूलतः। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भोपाल कैपिटल ही है तो फिर आस पास का एरिया थोड़ा सा कम इन्वेस्टेड हो जाता है अपने आप। भोपाल में बहुत कुछ निकल आएगा। which existed from 1949 to 56। ये नहीं पता था मुझे कि भोपाल was a state। The state evolved out of the princely state of Bhopal and was merged with neighboring states to form Madhya Pradesh in 1956। Shankar Dayal Sharma of the Indian National Congress served as the chief minister of Bhopal state from 1952 to 56। बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भोपाल की हिस्ट्री को, है ना। उस प्रोसेस में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, उस प्रोसेस में हल्का फुल्का रायसेन की हिस्ट्री, है ना। सो दैट्स दैट। तो भोपाल, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल वाज रूल्ड बाय द हेरिडिटरी नवाब्स। ठीक है, ये तो राजा तो वही करते थे, वो हेरिडिटरी होता था, वहाँ इलेक्शन नहीं होते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं। ठीक है। आज सिंधिया, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, एक कोई और भोसले, हाँ ये चार बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एमपी की हिस्ट्री को लेके। As a result, the Indian Independence Act and the princely states were released from their treaty obligations to British and were left to decide whether to join one of the new dominions of India and Pakistan। बताओ, दोनों कह दिया। उन्होंने कह दिया कि हमसे मुक्त हो, इंडिया पाकिस्तान जो जो मना है वो ज्वाइन कर लो। 48 में द लास्ट में एक्सप्रेसिव स्टेट रूल भोपाल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बहुत अच्छी बात काम कर लिया, है ना। अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान आएगा। हाउएवर एजिटेशंस अगेंस्ट दिस रूल ब्रोक आउट इन 1948, क्योंकि यूजली है ना बहुत लोग, है ना, वो करते थे दिक्कत। ठीक है। हाँ, जिस भी विधानसभा में आपको दिक्कत हो रही है सोच के देखो, वहां पे कभी एक राजा हुआ करता था। ठीक है, केंद्र सरकार की तो बात ही छोड़ दो। लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग शंकर दयाल शर्मा। बहुत अच्छी बात है। ऑन 1949 शर्मा was sentenced to 8 months for violation of public meetings। Some other satygrahis were also arrested later, political detainees were released, and Nawab signed an instrument of accession। ठीक है। The Dominion of India, state of Bhopal was taken over by the Union Government of India on 50 and was declared a Part C state। हाँ, तो Part A, Part B, Part C, Part D states है ना, डिसेंट मात्रा में जिनका है ना कंट्रोल दे रखा गया था केंद्र सरकार के अलावा। शुरुआत में ना बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, ऐसी बात नहीं है। To be governed by chief commissioner appointed by the president of India। ये तो होता ही है। De-establishment according to State Reorganization Act 1956, Bhopal state was integrated into the state of Madhya Pradesh and Bhopal was declared as the capital of the newly formed state। बहुत सी बात है। The Bhopal state included present district of Bhopal, Raisen and Sehor। ठीक है। The composition of 30 member Bhopal state was like this। हिंदू महासभा की एक सीट थी, चार इंडिपेंडेंट थे। दैट्स नाइस। बस अब हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। सीहोर चाहो तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा जस्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट, है ना। देख ही रहे तो ना, रायसेन, भोपाल एंड सीहोर। हिंदुइज्म बहुत बहुत पॉपुलेशन है भाई। Primarily an agricultural district occupying the Chambal and Narmada Basin Valley, having predominantly an agricultural economy। Agriculture is the main occupation of the people in the district। Wheat, rice, jawar, maize and soybean are the major crops sown in the district। इनके यहाँ वाइफ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, है ना। Things like that। So it's not a modernist, not modern district in that sense। टूरिस्ट प्लेसेस तो हैं ही हैं। शिवराज सिंह चौहान, उमराव सिंह, सरेन पटेल, विलियम टाउनशेंड, इंग्लिश क्रिकेटर। ठीक है, बस, है ना। भोपाल, सीहोर, रायसेन, बेसिकली रायसेन को हमने कवर किया, उस प्रोसेस में हम लोग ने इतना देखा। लेट्स फिनिश इट हियर। नाइस।